Good afternoon to all of you, my dear students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My dear students, आपको पता है हम इन दिनों जो हमारा जो पेपर चल रहा है वो है अबाउट जो आपका सेकंड सेम है। सेकंड सेम में जो एक स्किल पेपर है एजुकेशन का वो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, और इस तरह से हमने इसमें बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। तो आज हम और एक लेक्चर आपके लिए यहाँ पर रख रहे हैं, उसको हम शाम तक अपलोड भी करेंगे ताकि जो भी बच्चा है सेकंड सेम में है, क्योंकि ये स्किल पेपर है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये और भी एक सेमेस्टर में है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत फायदा होगा। और जो कमेंट सेक्शन में बच्चे लिख रहे हैं तो वो घर में ही देख रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि हमें इससे बहुत फायदा हुआ। तो इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी आपकी सपोर्ट की जरूरत है, फ्यूचर में भी हम इसी तरह से कंटिन्यूअसली आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड लेक्चर्स प्रोवाइड रखेंगे। तो मगर आपको कंटिन्यूअसली इसमें सपोर्ट करना है। जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, क्योंकि हमने इसलिए इसका नाम डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग रखा है क्योंकि हम प्रोवाइड करते हैं ऐसे नए नए मेथड्स टीचिंग में कि जैसे कि आप देखो चाहे स्कूल में हो या मिडिल लेवल में है या कॉलेज लेवल में यूनिवर्सिटी लेवल में, अलग अलग टीचर के पास अलग अलग मेथडोलॉजी होती है, वो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हमारा मेन फोकस होता है कि टाइम के साथ साथ जो रिसेंट लेटेस्ट यहाँ पर टेक्निक्स या मेथडोलॉजी अप्लाई होते हैं, चाहे अब्रॉड में या यहाँ इंडिया में कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, तो हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम इसके बारे में इंफॉर्मेटिव रखेंगे, तो कैसे किस तरह से बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझ आ जाएगा। तो हमने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे जैसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस पहले हमने आपको अंडरस्टैंड किया है कि गाइडेंस क्या होता है। एक हेल्प होता है इन मेकिंग चॉइसेस, इन मेकिंग एडजस्टमेंट्स, इन हेल्पिंग इन प्रॉब्लम, इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो ये हम डिफिनेशन में लिख सकते हैं। इसी तरह से जब और भी हमने पढ़ा, जैसे इसमें आपको सिलेबस में एग्जाम में आएगा बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस, वो भी हमने डिस्कस किया। जैसे उसमें प्रिंसिपल था प्रिंसिपल ऑफ ऑल डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस था इसमें, और एक प्रिंसिपल कोऑपरेशन था, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिविटी कंटिन्यूटी था, प्रिंसिपल ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन था, इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ एलॉबरेशन था। तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है और सिलेबस में है। इसके बाद हमने और एक मतलब वीडियो में डिटेल डिस्कशन किया कि इसमें और सिलेबस में है टाइप्स ऑफ गाइडेंस में से 3 टाइप्स आपके गाइडेंस हैं। जैसे पहला है आपका एजुकेशनल गाइडेंस, दूसरा है आपका वोकेशनल गाइडेंस, तीसरा है आपका पर्सनल गाइडेंस। तो ये तीनों भी हमने डिस्कस किए। जैसे कि एजुकेशनल गाइडेंस में हमारा फोकस होता है, मेनली हम फोकस करते हैं कि एजुकेशनल कैरियर, एजुकेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, कि बच्चों को या स्कूल रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड, जो भी एजुकेशन रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं वो हम एजुकेशनल गाइडेंस में, जैसे सब्जेक्ट मैटर किस तरह से रखेंगे बच्चों के लिए, वहां पर जो मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे वो किस तरह से रखेंगे, बच्चों का जो अटेंडेंस का जो कंसेप्ट मतलब है एक कंपोनेंट है, उसको हम किस तरह से मेंटेन, ज्यादा से ज्यादा बच्चे एनरोल हो जाए, अटेंड हो जाए, क्लास में आए, तो ये भी एजुकेशनल गाइडेंस में आता है। हालांकि इसका जो मेरिट है एकेडमिक परफॉर्मेंस ये भी इसमें आता है। तो ये सारा जब हम रिलेट करेंगे कि बच्चे की जो प्रोग्रेसमेंट है, आउटपुट है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव किस तरह से आ जाए, वो एजुकेशनल गाइडेंस में आता है। इसके बाद वोकेशनल में मैंने आपको बोला कि जब हम किसी को मदद करेंगे वोकेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड, स्किल रिलेटेड, ऑक्यूपेशन रिलेटेड, तो जैसे आईआईटी है हमारे मुल्क में, इसी तरह से पॉलिटेक्निक कॉलेजेस के बारे में बच्चों को बोलेंगे, एमबीबीएस है, इंजीनियरिंग है, तो ये सारा वोकेशनल गाइडेंस में आता है। जब हम बच्चों को ऑन द बेसिस ऑफ उनमें कौन सा ट्रेट होता है, पोटेंशियल होता है, उनको गाइड करेंगे। इसके बाद जो पर्सनल गाइडेंस हमने डिस्कस किया कि पर्सनल गाइडेंस में होता है कि पर्सन को हम कि उसके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, बाकी चीजें हैं, या अपनी सोशल पर्सनल प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स का जब हम सोल्यूशन देंगे किसी को, तो वो पर्सनल गाइडेंस में आता है। उसके बाद जो हमारा एक इंपॉर्टेंट जो हमने उसके बाद और एक कंसेप्ट डिस्कस किया वो था काउंसलिंग। तो काउंसलिंग आपके सिलेबस में है और इसमें से भी एक बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। काउंसलिंग जो है हमें इसको डिस्कस करना है, इट इज अ पार्ट ऑफ गाइडेंस, क्योंकि गाइडेंस ब्रॉडर है, काउंसलिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, इट इज अ स्मॉलर। अब जो दूसरा पॉइंट जो आपके सिलेबस में है कि मैंने आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में बोला है कि काउंसलिंग का कांसेप्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या था और क्यों है। इसमें जो 2 चीजें मैंने आपको बार बार वीडियो में बोले हैं, 2 है इसमें, एक होता है इसमें काउंसलर और दूसरा होता है इसमें काउंसली। तो काउंसलर हाँ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। काउंसलर इसमें 2 पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, काउंसलर जो एक्सपर्ट होता है और काउंसली है यहाँ पर, उसको क्लाइंट भी बोलते हैं। वो क्लाइंट होता है जैसे पेशेंट होता है, जिसको कोई प्रॉब्लम हो वो काउंसलर के पास आता है। काउंसलर होता है जो एक्सपर्ट हो, हाँ, जो इस फील्ड में, किसी भी फील्ड में जिसमें आप गाइडेंस काउंसलिंग चाहते हो, उस फील्ड में एक्सपर्ट हो, उसको काउंसलर बोलते हैं। अब यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे
कि ये जो इस तरह से दो काउंसलिंग के भी दो टाइप्स है आपकी सिलेबस में। एक होता है डायरेक्ट काउंसलिंग, हाँ यहां पर मैं वो लिखूंगा काउंसलिंग के दो टाइप्स है इसी तरह से। एक होता है आपका डायरेक्ट काउंसलिंग, अगर हम काउंसलिंग ये आपके सिलेबस में है, ये जो काउंसलिंग है दो, एक होता है डायरेक्टिव काउंसलिंग, दूसरा होता है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। डायरेक्टिव काउंसलिंग में ये काउंसलिंग काउंसलर सेंटर्ड होता है और ये वाला जो है ये काउंसली सेंटर होता है, इसको बोलते हैं क्लाइंट सेंटर। यहाँ पर जो काउंसलर जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है इसमें जो डोमिनेंस होती है काउंसलर की, एक्सपर्ट की डोमिनेंस होती है, और इस वाले में जो है नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग इसमें जो डोमिनेंस होती है वो क्लाइंट्स पर ज्यादा होती है एज कंपेयर टू काउंसलर। अब डायरेक्टिव काउंसलिंग, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट आपको समझना है कि जो सिलेबस में है वो है स्टेप, जनरल स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग। हाँ यहां पर आपको क्लियर है, बोर्ड में मैंने ऑलरेडी लिखा है क्योंकि यही आपको एग्जाम में लिखना है कि ये जो काउंसलिंग है इसको कंडक्ट करने में जब हम काउंसलिंग करेंगे तो कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। पहला स्टेप जो है वो है कॉम एंड अट्रैक्टिव प्लेस। पहले हमें ये जगह, एक ऐसी जगह चुननी है, सिलेक्ट करनी है जहां अट्रैक्टिव भी है और काम हो। फिर हमें रैपो जो दूसरा है रैपो बिल्ड करना, तो पहला है कॉम एंड अट्रैक्टिव, दूसरा है रैपो बिल्ड करना, तीसरा है रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना उस काउंसली से, उसको बोलते हैं उसकी केस स्टडी, जैसे क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं जैसे उसकी पास्ट जो है लाइफ के बारे में हमें पता लगे कि ये जो इसकी प्रॉब्लम है ये कैसे वजूद में आई, किस तरह से है, इसके एग्जिस्टेंस हम किस तरह से उसका फिर सोल्यूशन देंगे। रेलेवेंट का जो पहला है कॉम एंड अट्रैक्टिव, दूसरा है रैपो बिल्ड करना, तीसरा है रेलेवेंट क्वेश्चंस, ये तीसरा है। अब जो फोर्थ वाला है जो आपको है वो है कि उसको बोलते हैं कोऑपरेटिव एटीट्यूड, ये फोर्थ वाला सेटअप है। फिफ्थ वाला सेटअप जो है वो है रेस्पेक्टिंग द काउंसली, हमें उस काउंसली जो क्लाइंट है उसकी जो फीलिंग्स है उसको रेस्पेक्ट करना है, उसको इस तरह से कोऑपरेटिव तरीके से उसको मोहब्बत के जरिए से हमें उसको पेश आना है। तो दूसरा है उसके बाद वो रह गया लोकेटिंग कॉजेज, हमें उस प्रॉब्लम का कॉज निकाल देखना है कि प्रॉब्लम किस तरह से है, एंड फाइंडिंग सॉल्यूशंस, फिर हमें उसका सॉल्यूशन निकालना है। मिनी मीटिंग्स रखने हैं, इसी तरह से बहुत सारे हम उसको इसके साथ मीटिंग करेंगे उस क्लाइंट के साथ, फिर हम उसका सेल्फ अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इसका सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, और लास्ट में इस तरह से जो ये प्रॉब्लम है ये टू सम एक्सटेंट सॉल्व भी हो जाएगी, और लास्ट वाला जो सेटअप है वो है काउंसलिंग का, वो है फॉलो अप, ये लास्ट वाला सेटअप है। अब जो इसके बाद ये थे जनरल सेटअप्स ऑफ काउंसलिंग। अब जो मैंने आपको बोला कि दो टाइप से आपके सिलेबस में, एक होता है डायरेक्ट काउंसलिंग, दूसरा होता है नॉन डायरेक्ट काउंसलिंग। डायरेक्ट काउंसलिंग काउंसलर सेंटर्ड, एक्सपर्ट की ज्यादा यहाँ पर डोमिनेंस होती है, तो ये आपके सिलेबस में है व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट काउंसलिंग। डायरेक्ट काउंसलिंग आप इनको यहाँ पर बोर्ड में देख सकते हो, ये जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है जहां पर डोमिनेंस काउंसलर की होती है उसके अपने सेटअप होते हैं एज कंपेयर टू द जनरल सेटअप। जिस तरह से मैंने आपको बोला कॉम एंड अट्रैक्टिव प्लेस है, रैपो बिल्ड करना, रेलेवेंट क्वेश्चंस पूछना, कोऑपरेटिव एटीट्यूड डेवलप करना, इस तरह से रेस्पेक्टिंग द काउंसली, लोकेटिंग द कॉजेस एंड फाइंडिंग द सॉल्यूशंस, इस तरह से हम उसको फॉलो अप लास्ट में करते हैं और उसका ट्रीटमेंट निकालते हैं। मगर ये जो आपके सिलेबस में है वो आपको बार यहाँ पर देखना है, जो डायरेक्टिव याद रखना है। डायरेक्टिव काउंसलिंग जो है उसकी एनालिसिस है पहला, दूसरा है सिंथेसिस, तीसरा है डायग्नोसिस, फिर है प्रोग्नोसिस, फिर है ट्रीटमेंट, और लास्ट वाला जो है वो है फॉलो। मैं फिर से रिपीट करता हूं, डियर स्टूडेंट्स, जब व्हेन यू आर आस्क्ड टू राइट डाउन द स्टेप्स ऑफ डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो you have to mention these steps. When you are asked in the examination to write the general steps of counseling, then you have to write these steps. So, but for the direct counseling, you have to mention these. डायरेक्ट काउंसलिंग में एनालिसिस है पहला, दूसरा है सिंथेसिस, फिर है डायग्नोज, फिर है प्रोग्नोज, फिर है ट्रीटमेंट, फिर है फॉलो अप। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट काउंसलिंग। तो इन स्टेप्स को छोड़कर और एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, सिलेबस में भी आता है और एग्जाम में भी आता है, वो मैं इस वीडियो में ही आपको क्लियर करूंगा ताकि आपका जो है विजन इसमें बढ़ जाए और कांसेप्ट टू सम एक्सटेंट आपका क्लियर हो जाए। वो है, याद रखना, लास्ट क्वेश्चन है आपका, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज एट एलिमेंट्री लेवल एंड सेकेंडरी लेवल। ऑलरेडी मैंने इस पे एक वीडियो भी अपलोड किया है, मगर इन पॉइंट से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा
कि अगर हम चाहते हैं कंडक्ट करेंगे यही गाइडेंस सर्विसेज हमारे एलिमेंट्री लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे। एलिमेंट्री में आया आपका 8th तक की जो स्कूल है, सेकेंडरी में आएगा आपका जो 12th तक है। तो हम इन दो लेवल्स ऑफ एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस है इनमें हम गाइडेंस सर्विस किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे। तो उसमें जो मेन फोकस होता है इसकी है वो है हम किस लिए करते हैं और क्या पर्पस होता है इसका। नंबर 1, कोऑर्डिनेटिंग गाइडेंस वर्क्स, हमें वहां पर कोऑर्डिनेट करना, पहला पॉइंट है कोऑर्डिनेटिंग गाइडेंस वर्क्स। दूसरा, फैसिलिटेट इंडिविजुअल ट्रेड्स, हमें इंडिविजुअल ट्रेड, जो मैंने बार बार आपको बोला, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ गाइडेंस में जब हम बात करते हैं दूसरा ही प्रिंसिपल है गाइडेंस का, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। तो जो बच्चे में जो इंडिविजुअल ट्रेड है, पोटेंशियल है, उसको हमें फैसिलिटेट, उसको हमें बढ़ाना है, ग्रो करना है। पहला क्या है कोऑर्डिनेटिंग गाइडेंस वर्क, दूसरा क्या है फैसिलिटेट इंडिविजुअल ट्रेड्स। अब उसके बाद अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स, कि गाइडेंस ऑर्गेनाइज जब हम करते हैं इसका फायदा है कि एक तो हमारा टाइम बचता है, जब हम प्रॉपर टाइम पे बच्चे को गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करेंगे, उसको गाइड करेंगे, एक तो एक बेनिफिट होता है कि एक तो होता है कि उसका जो ट्रेड है उसको हम फैसिलिटी को हम ग्रो कर सकते हैं, और दूसरा है कि हम टाइम जाया किए बगैर ही वो बच्चा आगे बढ़ सकता है अपने फील्ड में, उससे उसका टाइम भी बचता है। और अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या होता है कि जो ये बच्चा है, इंडिविजुअल है, स्टूडेंट है, पीपल है, इसकी जो नीड्स है, एस्पिरेशंस है, उसका हमें पता चलता है, वो है अंडरस्टैंडिंग पीपल्स नीड्स। और एक है क्लासरूम रिलेशंस, तो इससे क्लासरूम रिलेशन के बारे में भी हमें अंडरस्टैंडिंग होती है। और कम्युनिटी सर्विस, यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, कि जो हमारे पास गवर्नमेंट ने, सोसाइटी ने, तो कम्युनिटी मेंबर्स ने अवेलेबल रखे रिसोर्सेज जिसको हम एजुकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू ग्रो द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड, तो वो भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंक्रीज स्टाफ यूनिटी एंड मॉरल, तो इससे जो हमारा जो स्कूल्स होते हैं उनमें जो यूनिटी बढ़ जाती है। जब हम गाइडेंस सर्विसेज प्रोग्राम्स कंडक्ट करेंगे स्कूल्स या सेकेंडरी स्कूल्स में, तो वहां पर जो स्टाफ है उनमें यूनिटी बढ़ जाएगी, उनका मॉरल डेवलपमेंट हो जाएगा, मॉरल कैरेक्टर बढ़ जाएगा, तो इससे भी बड़ा मतलब इंप्रूवमेंट हो जाएगी स्कूल में। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ रिलेटेड टू योर सिलेबस टॉपिक्स, लाइक यू हैव टू डिस्कस इन दिस वीडियो। आई हैव गिवन a detailed video today because I want to clear all your concepts, all your questions which are included in your syllabus in the single paper of guidance and counseling, that is basic principles of guidance. Then we have another more, that is the types of educational guidance, types of guidance. Then we have also discussed about these what is called the counseling, general steps of counseling. Then we have also discussed the direct steps of directive counseling, उनमें एनालिसिस, सिंथेसिस होता है, डायग्नोस होता है, प्रोग्नोस होता है, ट्रीटमेंट एंड फॉलोअप। एंड इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज का मेन पर्पस क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग गाइडेंस वर्क्स, फैसिलिटेट इंडिविजुअल ट्रेड्स, अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट, अंडरस्टैंड पीपल्स नीड्स, क्लासरूम रिलेशंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी resources, and last increasing staff unity and moral. Hope that you have enjoyed our video today video, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।